हरे कृष्णा। ये बहुत सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य भी इतना सुंदर ढंग से दिया है, तात्पर्य में भी बहुत सुंदर ढंग से। अभी तक हम लोग सभी, दक्ष प्रजापति से लेके शिव जी से, ब्रह्मा जी से, सभी यज्ञ पत्नी सबका हम लोग स्तुति सुना। इतने सारे हम लोग पिछले में भी हम लोग इसका गंधर्वों का, सब सबका स्तुति सुना है ना। सब में एक ही है, एक ही है। मनुष्य जीवन प्राप्त है सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए, सब में। ऐसे तो हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बार बार हम लोग सभी में देखते हैं। सभी शास्त्र, 18 पुराण, हाँ, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि के भी सभी सभी में यही बताए, ये मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इस जीवन में हम लोग भगवान की भक्ति करके आसानी से भगवान का जा सकते। इधर देवी देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग को देवी देवता का जन्म मत दे दो। देवी देवता का जन्म नहीं चाहते वो लोग, क्या चाहते? मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण नाम जिया, जानिया सुनिया विशाख काय दो। हम लोग ये भजन में, वैष्णव गीत में हम लोग देखते हैं, हर एक भजन में साधु संत लोग, हम लोग ये सका, अरे दुर्लभ मनुष्य जितना मिला है हम लोग को। 84 लाख योनि में भटक के आने के बाद भगवान हमारे ऊपर इतना कृपा किया है, चलो इस जन्म में वो मेरे धाम आ सकते। इसके लिए हम लोग के लिए ऐसा सारे सुविधाएं, गुरु शास्त्र धाम, ग्रंथ, सब 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 रखे हमारे साथ ही हम लोग को भगवान हमें बता रहे, सिखा रहे, ये करो ये करो ये करो। पर हम लोग जान रहे, समझते, जानते, देखते, फिर भी हम लोग माया, माया रूपी अंधकार में ऐसे ढके हुए, देखकर भी हम लोग नहीं देखे जैसा करते, देखे भी अनदेखे करते, क्योंकि माया का प्रभाव, माया इतना प्रभावशाली है, वो अपने चंगुले से बाहर छोड़ना नहीं चाहती। दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति। भगवान भगवत गीता में बता दिए, ये मेरी दैवी शक्ति जो माया है, ये आसान नहीं है, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। मगर आप सिर्फ सिर्फ माँ एव, सिर्फ मेरे शरण में आएंगे तो माया आपको आसानी से छोड़े। तो भगवान ने भगवत गीता में बताया, ये जो माया असत्य को सत्य मान, सभी को मालूम है ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, क्षणिक है। इधर प्रहलाद महाराज ने भी बताया, ये क्षणिक है, मगर इस मनुष्य शरीर से हम लोग उत्तम गति प्राप्त कर सकते। बोला क्षणिक होने पर भी भगवान साधु संग मोक्ष संग से, गुरु महाराज के शरण में जाने से हम लोग उत्तम गति को प्राप्त कर सकते, भगवत धाम जा सकते हैं। इसके लिए एक अच्छा मौका है, एक क्षणिक है। इधर हम लोग भले ही हम लोग ज्ञान प्राप्त करें, तपस्या करें, यज्ञ करें, योग करें, अलग 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 ढंग से अपना ना भी प्रयास करें, मगर जब तक हमारे अंदर भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ तो हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। हमारे स्वरूप को भी हम लोग भूल गए ना। हमारे जीवेरे स्वरूप है कृष्ण में नित्य दास, इस स्वरूप को हम लोग भूल गए। इसके लिए हम लोग ये माया के चकड़े में फंस फंस गए। भगवान ने इस भौतिक दुनिया, इस भौतिक दुनिया को बोला है ना दुर्ग है, ये दुर्ग है। और अपनी माया शक्ति और दुर्गा देवी को इधर के पुलिस बना के रखा है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि इधर भी एक राजा राज्य करना है चाहते हैं, तो पहले उधर क्या बनाते हैं? जेल बनाते
राज बनने के पहले जेल बनता है, क्योंकि अपराध करेगा तो उसको शिक्षा मिलेगा। इसे ही हम लोग भगवत धाम में भगवान के साथ भगवान की सेवा में लगे हुए थे, और हम लोग अपराधी बन गए। अपराधी बन गए, इसके लिए हम लोग को इधर जेल में आना पड़ा। इधर जेल में हम लोग कष्ट भोग रहे हैं कितने। देखते हैं ना हम लोग, जेल में जाके देखते हैं ना, अलग 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 कैटेगरी के कैदी रहते हैं। जो पॉकेट मार, जो खून खराबी, चोरी करे, वो लोग ऐसे अलग 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 कैटेगरी में उनको अलग अलग टाइप का उनको पनिशमेंट देते हैं। ऐसे हम लोग इस भौतिक दुनिया में हम लोग सभी लोग अपराधी है। भले हम लोग डिग्री होल्डर रहने दो, पद्म भूषण प्राप्ति करने दो, कितना कितना भी महान होने दो, मगर हम लोग कौन है, जेल में बंदी है। हमारा दोनों हाथ बंधा हुआ है। इसके लिए भले हम लोग कितना भी उच्चतम ज्ञान प्राप्त करें, तपस्या करें, मगर हम लोग इस जेल से बाहर नहीं जा सकते। मगर एक उपाय भगवान बता रहे, एक ही मेरे एक उपाय क्या, मेरे शरण में जाना। मेरे शरण में जो जीव आएगा, भगवान का नाम रूप गुण लीला का स्मरण करेगा, हाँ, भगवान का ध्यान करेगा, तो वो आसानी से इस जेल से बाहर निकलेगा। बहुत कठिन है, जेल से बाहर निकलना बहुत कठिन है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, जीव जागो गोरा चांद बोले, को तन इतना जागो माया पिशाची रखो। कितने देर तक आप पिशाची माया की गोद में सोई रहे, उठो जागो जागो। मैंने आपके लिए एक अमृत लेके आया हूँ। आपका जैसे जो हम लोग सब कैसे सोए हुए हैं, जैसे विषैले सांप काटता है तो बेहोश होके सो जाते हैं ना, ऐसे हम लोग सोए हुए। चैतन्य महाप्रभु बोले, मैंने आप लोग को उद्धार करने के लिए, आपको उद्धार करने के लिए मैंने अमृत लेके आया हूँ। उठो जागो, और भगवान के शरण में जाओ और इस अमृत को चखो, अमृत को प्राप्त करो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हम लोग को उठा रहे, फिर भी हम लोग माया माया क्या करती है, माया छोड़ती नहीं है। माया भगवान की भक्ति में जाने वाले तो उन लोग को बराबर वो पकड़ के रखती, नहीं छोड़ेगी। मैं रो इसमें ही, अरे अच्छा से घर में खा रहे पी रहे, वो मंदिर में ब्रह्मचारी कैसे बनेंगे। इधर घर में खाने के लिए अच्छा अलग 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 टाइप का मिलता है, होटल में जाके खा सकते, कर सकते, अलग अलग रंग का कपड़े पहन सकते। उधर मंदिर में जाके रहेगा तो वो ये क्या है, वो खिचड़ी प्रसाद खा रहे हो, और ब्रह्मचारी का वस्त्र पहनो। ये माया हम लोग को ये करती है, मोह में हम लोग को जकड़ा देती है माया। जो भी हम लोग देखते हैं ना, कोई भी घर में बच्चा भक्ति करने लगा, जो मंदिर जाने लगा, तो माँ बाप बोल को बोलते हैं, अरे अरे उधर मत जाओ, इस्कॉन में मत जाओ, उधर उधर सब ब्रेन वॉश करके ब्रह्मचारी बना। ये जो माया का प्रभाव है, हर जगह हम लोग देखते हैं माया कितनी जकड़ कर हम लोग को पकड़ी हुई है, वो छोड़ेगी नहीं। जब ये महाभारत में देखते हैं ना, धृतराष्ट्र अपने पुत्र के ऊपर कितने मोह था उनको, पुत्र के ऊपर मोह था, दुर्योधन के प्रति। सभी बताते उसको, विदुर, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सब लोग बताते उसको, अरे दुर्योधन को हटाओ, ये दुर्योधन का कुल का पूरा नाश करने वाला है, वो उसको हटाओ करके बोलते हैं। मगर नहीं, पुत्र मोह और अपना घर गृहस्थी, हाँ, मोह का ही स्थान है। स्त्री, घर, हाँ, धन संपत्ति, ये सब सब ये क्या है, मोह में जकड़ने वाला। दुर्योधन को सब लोग बताते हैं, दुर्योधन को ये भगवान कृष्ण के साथ संधि करो करके। और धृतराष्ट्र को भी विदुर 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 भीष्म पितामह सब समझाते हैं, देख इसका बात मत सुनो, इसको हटाओ करके, मगर वो सुनता नहीं। मगर क्या होगा, पूरा पूरा कुल का नाश कर दिया। और लास्ट में भी वो पांडवों के साथ रह रहे थे धृतराष्ट्र, तो उधर उधर विदुर आके उनको बताया, हाँ, अभी तो चलो, अभी तो भगवान की भक्ति करो, सन्यास जंगल में जाके तपस्या रखो। विदुर आके उसको उधर से हटाते तो ही धृतराष्ट्र जाता है, नहीं तो
वो इतना मोह, मोह में फंस गए पूरा। बच्चे मर गए सब, ये कौरव नष्ट हो गए, फिर भी पांडवों के शरण में, वो पांडवों के साथ रह रहे थे ना। मोह इतना प्रबल है। और इसका अर्जुन का उदाहरण भी हम लोग देखते हैं। जब ये महाभारत युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने बोला दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। तो भगवान उसको दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करते रथ को। तो देखता है अर्जुन, अरे ये मेरा पितामह है, मेरे गुरु है, मेरे भाई है, मेरे संबंधी है। वो लोगों को देख के वो क्या हो जाता है, अर्जुन मोहित हो जाता है। मोहित होके वो इतना एक करुणा भरित हो जाता है। उसका हाथ में से जो गांडीव है वो नीचे गिर रहा था, उसका त्वचा जल रहा है और आंखों से आंसू गिर रहा है, और भगवान से बोल रहा है, मैं लड़ाई नहीं करेगा, मैं लड़ाई नहीं करेगा, भले मुझे तीनों लोगों का राज्य मिले, मगर मैं नहीं लड़ाई करेगा। इन इन लोगों के रक्तों से सने हुए राज्य को मैं नहीं भोगने वाला, मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान उसको डांटते हैं। अशोचानन्य शोचस्व प्रज्ञावादांश भाषते गतसून नानु शोचंती पंडिता। अरे पंडितों के जैसे बात कर रहे हो, और जिसके लिए शोक कर रहे हो वो नाशवान है, उसके लिए शोक है। जो पानी में जो भी डूबा है उसको हम लोग वस्त्र पकड़ के आते हैं, हाँ बचाया बचाया बोले तो वो नहीं है। हाँ? तो भगवान उसको आत्मा का ज्ञान देते हैं। हाँ? ये शरीर नाशवान है, आत्मा पूरा, आत्मा के बारे में बहुत सुंदर सेकंड चैप्टर में भगवान बताते हैं ना, आत्मा कभी नाश होने वाला नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयत्याप न शोषयति मारुता। अग्नि द्वारा जलाए नहीं सकते, वायु द्वारा सुखाया नहीं जाते, पानी द्वारा भिगाया नहीं जाते, इसको छेद नहीं कर सकता है, टुकड़ा नहीं कर। आत्मा का पूरा 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 ज्ञान अर्जुन को भगवान बताते हैं, आत्मज्ञान। फिर ये आगे चल के उनको ये भी बताते हैं, कृष्ण भावना पर कर्म बोलते हैं। फिर और आगे इसको योगा, योगी बनो बोलते हैं। वो तो भी अर्जुन था, नहीं मैं नहीं योगी बन सकता, मुझे मन को वश में करना बहुत कठिन है। तभी भगवान सेकंड चैप्टर में बोलते हैं, ये जो मोह है ये बहुत बड़ा सघन वन है। वन में कैसा पेड़ से भरा हुआ रहता है, जाने के लिए रास्ता नहीं रहता है, इसे इस सघन वन है मोह। अगर तुम इस वन को पार करेगा, इस सघन वन को तुम पार करेगा, तो तुम्हें जो तुमने पहले जो देखा था, पहले क्या क्या किया वो सब भूल जाएगा, और जो सामने तुम सत्य को देखेगा। ये पहले ये मोह रूपी सघन वन को पार करना है तुम्हें। हाँ? यदा मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यसे तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य दुष्कृतस्य। ये जो मोह रूपी सघन वन है ना, इसको आपको पार करना है। ऐसा 15 अध्याय में भी हम लोग देखते हैं ना, अदस्य ऊर्ध्वं प्रस्तातस्य शाखा गुण प्रवृत्ता विषय प्रवाला अदस्य मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इस अश्वत्थ वृक्ष ऐसा उसका जड़ जड़ इधर से सब जगह फैला है, इधर इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका कैसे जाना है कि कुछ मालूम नहीं। मगर न रूपमस्य ततोपलभ्यते न अंत न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग रूपी शस्त्र से सब रूट को काट के ऐसी जगह जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जब भी जब भगवान का चरण है, भगवान का चरण में हम लोग को उधर समर्पित करें। 15 अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर रूप से बताया, मनुष्य जन्म हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए मिला, और भक्ति के अलावा कुछ बाकी सबका हम लोग बोलते हैं ना, पशु भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, पशु भी सोते हैं, हम लोग भी सोते थे। अरे धर्म ही नहीं ना, पशु भी समान। अगर हमारे अंदर धर्म ही नहीं है तो हम लोग पशु के समान। हाँ? धर्मो विशेषो अधिकोश, हमारे अंदर मनुष्य जीवन में धर्म, धर्म का पालन है ना, भगवान की शरण में जाना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की सेवा करना। और
अर्जुन को भगवान ने बताया, देखो अभी तुम्हें बुद्धि योग, बुद्धि योग सिखाता हूँ। बुद्धि योग यानी क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग भगवान बता रहे थे। तुम क्या करना है, तुम्हें अपने मन को भगवान की सेवा में लगाने का, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से तो आप सुरक्षित रहोगे। एक आगे भगवान भगवत गीता में, और हम लोग अलग 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 इसमें भी हम लोग देखते हैं। ऋषभ देव, ऋषभ देव अपने पुत्रों को बोलता है, नायम देहम देह भाजा, ये शरीर जो मिला है हम लोग को, अ, खाने पीने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर हम लोग को तपस्या करने के लिए मिला है। इस शरीर में ही हम लोग तपस्या कर सकते हैं। बाकी 84 लाख योनि में कौन सा भी इस योनि में हम लोग तपस्या नहीं कर सकते। इस शरीर, मनुष्य शरीर में ही हम लोग तपस्या कर सकते, इस शरीर में हम लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भागवतम में अलग 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 उदाहरण से हम लोग देख सकते। पुरुरव, पुरुरव आगे चल के आएगा, पुरुरव करके राजा रहता, वो उर्वशी, अ, उससे बहुत आसक्त था, अप्सरा से। अप्सरा इतना उससे भोग किया, उसके साथ भोग, मगर वो जो भोग का जो ये है, आशा है, कभी शांत होने वाला नहीं है। जो हमारा क्षणिक इंद्रिया है, पर जो इंद्रिय सुख की जो इच्छा रहता है, वो प्रबल रहता है, वो कभी नाश नहीं होएगा। जैसे भगवान उद्धव को बोलते हैं, जैसे जंगल में आग लगते ही कहते हैं बड़े बड़े पेड़ सब उसमें डालते, वो जल जाता है। ऐसे ये इंद्रिय तृप्ति, काम रूपी अग्नि पे हम लोग भले कितने भी डालो उसमें, हम अपना इच्छा पूरा करने का कोशिश करो, मगर वो शांत नहीं हो। इंद्रिय तृप्ति, काम हो कभी भी तृप्त होने वाला नहीं है। वो भड़कता है, और भी हम लोग उसका ये करने के लिए और भी ज्यादा है वो, ऐसा। इसके लिए हम लोग को मन को हमें नियंत्रण करना, मन को शिक्षित करना चाहिए। ये मन भगवान के शरण के अलावा इधर उधर नहीं देख। भगवान ने इसमें प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में और भी बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं। कलयुग भागवतम और भगवत गीता दो ही ग्रंथ है, हम लोग को इस भवसागर से पार कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, और भागवतम भगवान के भक्तों की कथा है। ये जो मनुष्य शरीर है, इन नाव के बराबर, एक नाव है। गुरु इसका कर्णधार है, और सत्संग, सत्संग रूपी हवा से ये भवसागर को हमारे गुरु पार कर सकते हैं। जब ये हम लोग गुरु के शरण में जाए, पहले हम लोग को क्या करना है, पहले अपने चित्त को शुद्ध करना है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है। जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त जीव ही भक्ति में आगे बढ़े। हम लोग बहुरोगी है, जैसे हम लोग बार बार सब में पढ़ रहे हैं, बहुरोगी है। अरे हम लोग को जॉन्डिस हुआ है, जॉन्डिस हुआ है, इसके लिए हम लोग को गन्ना चूसना पसंद नहीं है, कड़वा लगता है। पर उपदेशामृत में बताया ना, तन्नाम कीर्तन सुकीर्तनाद, ओ पित्तोपत रसनस्य, पित्तोपत रसनस्य, वो श्लोक में बता रहे, तन्नाम तम नाम रूप गुण कीर्तनाद, यानी भगवान का नाम रूप गुण लीला ऐसा इतना अमृत है, इतना मीठा है, मिश्री से भी बहुत टेस्टी है। मगर हम लोग क्या है, हमें पी लिया हुआ है, हम लोग को जॉन्डिस हुआ है, इसके लिए हम लोग को उसमें रुचि नहीं आ रही, भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं आ रही। हाँ? मगर इसके लिए एक ही दवाई, आपको गन्ना चूसना ही पड़े, रोज 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 गन्ना चूसने से। कैसे? रोज रोज भागवतम भगवत गीता पढ़ना सुनने मात्र से हमारा अंदर जो पीलिया का बीमारी है, भवरोग जो है, वो धीरे 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 नाश हो, नष्ट हो। फिर हम लोग को एक दिन उसका रुचि, अरे इतना मीठा है, गन्ना इतना टेस्टी है,
करके हम लोग को उसमें रुचि है। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बताते, हम लोग होता है ना, ये बोला, भवसागर माया वितृष्णा, ये जीव जो है इस भवसागर में तड़प रहे। और एक उदाहरण है, मनुष्य जीवन में हम लोग को सिर्फ साधु संतों के संग में रहना, ऐसे ये हम लोग बोलते हैं ना, जो तेषाम त्वांत गतम पापम जनाना पुण्य कर्म, जिसका पाप कर्म पूरा नष्ट हो गया और पुण्य कर्म का उदय हो गया, वो ही भगवान का नाम ले सकते हैं, हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और साधु संग में आ सकते हैं। कोई वरना लवा मात्र साधु संग, लवा मात्र साधु संग, एक क्षण के लिए भी साधु संग हो रहा है, हमारा जीवन का उद्धार हो गया। हम लोग भारत भूमि में जन्म लिया है, भारत चैतन्य महाप्रभु यही हम लोग को उपदेश दे रहे हैं, भारत भूमि में जन्म लिए हैं यार, सार्थक करो अपना जीवन, पहले सार्थक करो और दूसरों को भी परोपकार करो। भारत भूमि में हम लोग जन्म लिया है, और हम लोग को ऐसे इससे बड़ा हम लोग को इस्कॉन जैसे हमारे ये घर मिला है, हम लोग को प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज जैसे गुरु मिला है, और सभी भक्तों जैसे हमारे भाई बहन मिला है। तो हम लोगों को इस संग में ही रहना चाहिए, इस संग में रह के हम लोग, जो हमारे गुरु महाराज ने हम लोग को वचन दिया, गुरु महाराज ने हमको दीक्षा लेने तो हमें हमसे लेते वचन लेते, दीक्षा लेने के बाद आपको हरि नाम का प्रचार करना है, हरि नाम का प्रचार। इधर चैतन्य महाप्रभु भी वही बोले, जा रहे देखे तारे के कृष्ण नाम, हरे कृष्ण नाम बोले, जिसको भी आप मिलते हैं जैसे बोला हरे कृष्ण का नाम को सुनाना। भारत भले ही हम लोग देखते हैं भारत में बहुत तरक्की हो रहे, तरक्की हो रहे, सब इलेक्ट्रॉनिक चीज आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, सब सब सब, हाँ? और क्या इतना इतना ऊंचे बन रहे हैं हम लोग, ऊंचे लेवल में हो रहे हैं, है ना? कपड़े भी कम कम पहनना, कपड़े कम पहना, ऐसा पाश्चात्य देश में हम लोग और भी आगे बढ़ गए, अमेरिकन से भी हम लोग बहुत आगे बढ़े, इसका एक कंपटीशन भारत में, थोड़े दिन में इंडिया भी अमेरिका हो जाएगा इस। प्रभा जी ऐसे योगी नहीं है, हाँ? तपस्वी नहीं है, पर सिर्फ शुद्ध भक्त है। उन भक्त सिर्फ शुद्ध भक्त के संग में आने से, आज पाश्चात्य देश में वो लोगों को न किसी ज्ञान का मालूम था उन लोगों को, न किसी देवी देवता के बारे में मालूम नहीं, न भगवान को उन्हें मालूम नहीं। ऐसे जो म्लेच्छ लोग प्रभुपाद जी के शरण में आने के कारण आज वो लोग इतने शुद्ध भक्त बन के सारे विश्व में हरि नाम का प्रचार करते। ये एक शुद्ध भक्त कितने उधर प्रभुपाद जी का हम लोग ये पढ़ते हैं ना, प्रपंच लीलामृत पढ़ते हम लोग, देखते हैं वो 3 बरस में उन्होंने कितना उधर सेंटर मंदिर खुलवा किया भक्तों के द्वारा। ठीक? शुद्ध भक्ति का लक्षण, भगवान के जो शुद्ध भक्त है उसके अंदर पूरा भगवान का गुण आ जाता है। गुरु जो महाराज है उनके अंदर भगवान का जो सब गुण रहता है। ये प्रभुपाद जी के संग से आज हम लोग इतना बड़ा घर प्राप्त किया है, और हम सब लोग इसमें रह सकते, न जाति भेद है, न रूप रंग का भेद है, न उच्च नीच का भेद है, सब लोग अपने इस घर में रह सकते हैं, सिर्फ हरिनाम का जप करके। ये हरिनाम के इधर बता रहे हम लोग ना, यज्ञ कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु को मालूम है कि कलयुग के लोग दुर्भाग्य हो गए, अभाग्य हो गए, ये लोग कुछ नहीं कर सके, इसके लिए उन्होंने खुद आके हमारे लिए इस अमृत, हरे कृष्ण महामंत्र का अमृत लेके उसको बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक को पकड़ के चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम को सिखाया और हमारा जीवन का उद्धार।
अभी हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर रहने दो, भक्ति विनोद ठाकुर रहने दो, उनका सब भजन में हम लोग क्या देख रहे हैं? हे अर्पिलो तव पदे नंद किशोर, जो जो सारा ये है सुख सुविधा आपके आपके कारण ही हम लोग को मिला, आपके शरण में हम लोग को ये अर्पित करना है। भक्ति विनोद ठाकुर में बोलते हैं, जेदी न ग्रहे भजन, देखिए जिसके घर में भजन होता है, जो कीर्तन होता है, वो क्या है, गोलोक धाम के समान। और जिस घर में भजन कीर्तन प्रवचन होता है, वो क्या है, गोलोक धाम के समान। अब मानस देह गेहो जो किचु मोर, अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। से हम लोग वैष्णव भजन में देखते हैं ना, सभी जो महात्मा, जो वैष्णव भजन में जो महात्मा थे, वो लोग सब आत्म साक्षात प्राप्त दिव्य आत्मा है। उन्होंने उनका एक एक भजन हम लोग को, उनको गाने से ही हमारे अंदर जो भक्ति बढ़ता है। उसे इतना सुंदर रूप में उन्होंने भजन सब लिखा है। इधर वही बताए, मनुष्य जीवन हमें मिला है खाने पीने सोने के लिए नहीं, भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए मिला है। हम लोग अपने स्वरूप को भूल गए। हाँ, हम लोग भगवत धाम में हमारा स्वरूप क्या था, दिव्य स्वरूप, इस इधर भौतिक दुनिया में हम लोग हमारे स्वरूप को भूल गए। इसके लिए हम लोग भगवान को ही भूल गए। भगवान को भूल के हम लोग बहुत बाकी सब में रुचि ले रहे, बाकी सब में हम लोग को रुचि ले रहे हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु और एक साधु संग गुरु महाराज की कृपा से हम लोग को जो भूले हुए जो संबंध को वापस जागृत करने का हम लोग को एक अवसर मिला है। मनुष्य जन्म में हम लोग ये कर सकते। अब आप लोग स्टार्टिंग से भगवान का नाम लेंगे तो अंत में भगवान का नाम ले सके। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, हम लोग का लक्ष्य है भगवत धाम जाना। और मनुष्य जीवन का परीक्षा कभी है, अंत्य नारायण। हम लोग मरते वक्त हमें भगवान का नाम आना चाहिए। मरते वक्त हमारे मुख से भगवान का नाम नहीं आता है, कितना भी एक करे, कितने कितने हम लोग कहानी में देखते हैं, भगवान का नाम आना बहुत कठिन। इसके लिए हम लोग को जब भी मिला तुरंत हम लोग शुरू करना चाहिए भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करना। हाँ, तभी से हम लोग शुरू करेंगे तो हम लोग कम से कम भक्त लोग तो हमारे कान में हरे कृष्ण नाम बता बोलेंगे। हाँ, ये तो मौका मिलेगा हम लोग। नहीं तो ये हम लोग देखते हैं ना, एक बच्चा स्टार्टिंग से तो पढ़ाई करेगा, स्कूल में स्टार्टिंग से पढ़ाई करेगा तो फर्स्ट रैंक आएगा ही। फर्स्ट स्टार्टिंग से पढ़, पर तो थोड़े लोग क्या करते हैं, आधा हाफ टर्म होने के बाद पढ़ने देते हैं। हम लोग जैसे तो आधा उम्र बीतने होने के बाद हम लोग अब भगवान की भक्ति शुरू करते। कोई माता जी जैसे शुद्ध भक्त मिले, उनके संग में आके हम लोग शुरू करते। तो हम लोग पास होएंगे मगर फर्स्ट क्लास नहीं है। और तीसरे कैटेगरी के लोग हैं, एग्जाम के पहले, एग्जाम का पहले एक दिन एक महीने रहता है, तभी दिन रात बैठ के पढ़ेंगे, रात को चाय पिला के ये करके जागरण करके पढ़े। पर वो लोगों का कुछ भरोसा नहीं। इधर कितना सुंदर ढंग से हम लोग को समझा रहे, प्रभुपाद जी समझाए, समझाए मनुष्य जीवन क्षणिक है, मगर बहुत क्या है, इस मनुष्य जीवन वैल्यूएबल है। इस मनुष्य जीवन में हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकते, नहीं तो वापस हम लोग को 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। ये जन्म मृत्यु के चक्र से हम लोग को छुटकारा नहीं मिलेगा। ये सुंदर रूप से इस श्लोक में बताया है। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी बहुत सुंदर ढंग से इधर बताया है। इस प्रकार श्लोक में विस्तार से वर्णन की। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद